नमस्कार, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कुछ आपके सामने प्रश्न होंगे और फिर उसका आंसर जो है व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप देखिए कि इनमें से इसका आंसर कौन सा है। आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर है थर्ड नंबर वाला, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, अब देखिए इसका अपने किस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि ये कैसे आया। तो ये देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊपर से नीचे यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये बीच में रेखा खींची है तो ये 0 डिग्री देशांतर है। ऐसे ही पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटें, बीच में एक रेखा, तो इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हमारा जो भारत है, देखिए 0 से लेकर यहाँ पर ऐसे ऐसे रेखाएं जो है, ये कितनी है, इस प्रकार की रेखाएं, ये 90 रेखाएं हैं। तो यहाँ पर 90 बिंदु ऊपर पर अक्षांश जो है यहाँ ध्रुव पे मिलता है। ऐसे ही 90 जो है रेखाएं दक्षिण की ओर है, लेकिन अंतिम जो बिंदु है ये रेखा नहीं, एक डॉट के रूप में हो जाता है। तो कुल मिला के 179 ही रेखाएं होंगी, ठीक है, इस 0 को साथ में मिलाकर, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या है, ये 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण में क्या है, एक बिंदु मात्र रह जाता है, रेखाएं नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर है हमारे भारत की कंडीशन। तो यहाँ पर 8 डिग्री जब रेखा पहुँचती है तो थोड़ा ही ऊपर 8 डिग्री और 4 मिनट, यानी 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो अब 8 डिग्री के बाद में इससे ऊपर 4 मिनट और है जो इसके दक्षिणी सिरे को स्पर्श कर जाती है, ये वो रेखा है। ऐसे ही इसके उत्तरी भाग में स्पर्श करती है ये 37 डिग्री 6 मिनट की रेखा। तो भारत जो है अक्षांशीय विस्तार कितना रखता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि इस 0 से क्या है, उत्तर की ओर है, तो उत्तरी अक्षांश। अगर दक्षिणी में था तो दक्षिणी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसी प्रकार से देशांतर को अगर देखना चाहें तो भारत का देशांतरी विस्तार, यहाँ से देखिए देशांतर रेखाएं प्रारंभ हो जाती है, ऊपर से लगातार देखेंगे तो देशांतर रेखाएं जो है इस प्रकार से बढ़ती है। और ये यहाँ से काउंट करने पर 0 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे करने पर यहाँ पर 68 डिग्री, ये रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट की जो रेखा है ये इस प्रकार से स्पर्श करती है। तो ये कौन सा है, ये 0 डिग्री, तो इसके इस तरफ का क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति मिलती है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद में इससे अगला जो प्रश्न है, देखते हैं, इसको हल करते हैं। भारत को शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? अब देखिए, भारत को शीतोष्ण व उष्ण कटिबंध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 से 1/2 डिग्री साउथ और 66 से 1/2 डिग्री साउथ। तो आप इनमें से देखिए कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा। तो भारत को ये 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ जो है ये शीतोष्ण व उष्ण दो कटिबंधों में विभाजित करती है। अब वापस देखिए इसी को, ये 8 डिग्री 4 मिनट थी, इसके बाद में ये तो पूरा पूरा भारत है, इस भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। ये कौन सी है, 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ को हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। यही कर्क रेखा भारत को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित भी करती है, लगभग दो भागों में, ठीक है, जिसका ऊपरी हिस्सा क्या है, शीतोष्ण, और ये नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, उष्ण। तो ये शीतोष्ण कटिबंध में है, ये उष्ण कटिबंध में है, बीच की ये 23 से 1/2 डिग्री जो उत्तरी कर्क जो अक्षांश रेखा है इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ। अब अपने थर्ड नंबर पे देखते हैं, भारत का उत्तर दक्षिण मुख्य भूमि विस्तार बताइए। अब कितने किलोमीटर है ये देखिए आप, उत्तर से दक्षिणी भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है, लंबाई जो है ऊपर से नीचे की तरफ कितनी है। तो देखिए
पहला 2933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2811 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 3310 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन 3214 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 3214 किलोमीटर। अब देखिए किस प्रकार से, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने भारत का मानचित्र बनाकर इसमें यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसके ऑप्शन में एक इस तरफ से भी एक लंबाई आई थी, ठीक है, जो यहाँ से प्रारंभ होती है। खैर ये थोड़ा ये आगे तक आएगा, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ तक जाती है। तो ये 2933 किलोमीटर। इसको याद करने का आसान सा तरीका है कि मनुष्य की भी लंबाई इस प्रकार से ज़्यादा है, यानी कि 3214 किलोमीटर है, और उसकी चौड़ाई कुछ कम होती है, यानी कि 2933 किलोमीटर। तो ये भी एक मानव आकृति के रूप में इसे देखकर आप समझ सकते हैं, ताकि इन दोनों में क्या है, लंबाई आप याद तो कर लोगे, लेकिन इनमें आपस में कई बार क्या है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप मानिएगा कि हाइट हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये वाली लंबाई जो है आपसे लगाना 3214 लिख देना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सी देशांतर रेखा को भारत की प्रमाणिक समय रेखा माना गया है? आप बताइए इनमें से। 82 डिग्री पूर्वी, 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी, 88 से 1/2 डिग्री पूर्वी, या 84 से 1/2 डिग्री पूर्वी। तो पहला तो आपको ये कंफर्म हो ही गया कि ये जो रेखा है जो भारत के मध्य से निकलती है, कौन सी देशांतर रेखा, ये सभी सभी पूर्वी है। तो हमने ज़्यादातर रेखाएं क्या ऑप्शन में पूर्वी ही रखी है, ठीक है। तो पूर्वी रेखा के अंदर कौन सी रेखा जो है वो भारत का प्रमाणिक समय निर्धारण करती है? तो अब देखिए, ये भारत भारत के यहाँ से लगभग निकलती है देशांतर रेखा, कौन सी? 82 से 1/2 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 82 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, या अपने ऐसा लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो रेखा है, सॉरी नॉर्थ नहीं, ठीक है, इनमें नॉर्थ मत लगाना, यह है ईस्ट। ईस्ट रेखा जो है ये क्या है? देशांतर रेखा जो है यही हमारी प्रमाणिक समय रेखा है, ठीक है, जिसे हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ये यूपी में से, फिर MP में चली जाती है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चली जाती है, फिर उड़ीसा में चली जाती है, और फिर यहाँ पर क्या है, आंध्रा में चली जाती है, आंध्र प्रदेश में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देखिए 82 से 1/2 डिग्री है, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो ये आधा डिग्री जो है इसके अंदर कितने मिनट होंगे? 30 मिनट होंगे। तो आप इसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भी मान सकते हैं। अब देखिए देखिए इससे अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए इनमें से ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर होगा कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अधिकतर क्षेत्रफल जो है केवल मात्र इसमें इसी में आते हैं, किसमें? वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो अब देखिए आंसर क्या आया आपका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का ये जो क्षेत्रफल है संपूर्ण, अगर वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का इसमें क्षेत्रफल आने वाला है। और यही क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व का अगर देखें तो कितना है? 2.42%, यानी कि लगभग 2.5% के करीब तो अकेला भारत के पास क्षेत्रफल है। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो कौन से स्थान पर है। आपके सामने विकल्प है, चुनिए इनको। हाँ जी, भारत 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। अब देखिए यह भारत जो है ये 2.42% का क्षेत्रफल रखता है और यह विश्व में 7वें स्थान पर है। तो ये इससे बड़े देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो देश आता है वो है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर USA, फिर इसके बाद में ब्राज़ील, फिर
ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत आ गया ना 7वें नंबर पर, और फिर अर्जेंटीना। तो ये 7वें नंबर पर हमारा जो है भारत आकार के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार आता है। अब देखिए इससे अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा पूछ रहा है कि लंबाई कुल कितनी है। तो आपके सामने विकल्प है, आप इनमें से आंसर का चयन करें। तो देखिए आपका आंसर जो है ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई जो है वो किलोमीटर में आएगी, क्षेत्रफल तो वर्ग किलोमीटर में चला जाएगा, लंबाई किलोमीटर में ही आएगी। अब देखिए कैसे है 15,200 किलोमीटर। तो भारत जो है ये यहाँ से प्रारंभ होकर ये जो स्थलीय सीमा है, बस यहाँ तक। ठीक है, इसमें भी कहीं कहीं पर जो है वो समुद्री सीमा, ठीक है, यहाँ तक जो है वो स्थलीय सीमा है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा ये जो है हमारी तटीय सीमा है, कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप इनको और लक्षद्वीप इनको अगर इसके साथ में इनकी भी तटवर्ती यानी तटीय सीमा को मान लिया जाए तो ये 7,516 किलोमीटर की लंबाई रखता है। तो आपको समझ आया होगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो ये 15,200 किलोमीटर है। अगर भारत की तटीय सीमा मुख्य भूमि की कितनी है तो 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीप सहित भारत की संपूर्ण तटवर्ती रेखा कितनी है तो वो 7,516 किलोमीटर आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत को इंडिया नाम से पुकारा था। अब भारत को इंडिया नाम जो है वो किन के आधार पे, मतलब किन की बोली के आधार पे रखा गया? तो ये इनमें से देखिए रोमन थे, यूनानी थे, ईरानी थे या पुर्तगाली थे। तो आपका राइट आंसर होगा यूनानी। ठीक है, यूनानी जो है वो इसे इंडस जो है और उसके बाद में इंडिया जो नाम है वो यूनानियों के कारण ही जो है पड़ा है। अब इसके बाद में देखते हैं, गोवा से मालाबार तट का विस्तार मिलता है, यानी कि कहाँ तक मिलता है? गोवा से मालाबार तट का विस्तार जो है वो कहाँ तक मिलता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, सूरत तक, मंगलोर तक, कन्याकुमारी तक यानी कन्याकुमारी अंतरीप तक, और खंबात की खाड़ी तक। तो गोवा से जो मालाबार, आपने देखा होगा कि गोवा से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोंकण तट है, ठीक है, जो दमन तक जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गोवा से मालाबार तट, ये जो यहाँ तक का तट है ये है मालाबार तट। ये कहाँ तक जाता है? तो कुमारी अंतरीप तक ये जो है तट का विस्तार मिलता है। अब इसके बाद में अगर देखें तो गोवा से यहाँ दमन तक अगर देखें तो ये जो तट है इसको अपने कहेंगे कोंकण तट। और इसके बाद में जो है ये गुजरात का इस क्षेत्र का ये काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट भी इसमें शामिल हो जाता है। तो आंसर होगा 3, कुमारी अंतरीप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुंबई कौन से तट का बंदरगाह है? तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि मुंबई कौन से तट का बंदरगाह है। इनमें से कोंकण है, मालाबार है, सौराष्ट्र है या कोरोमंडल है। तो आपने देखा कि यहाँ जो मुंबई है तो ये कौन से तट का बंदरगाह है? मालाबार का है, कोंकण का है, काठियावाड़ का है या इधर का, यानी कि ये कोरोमंडल, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। यहाँ पर कृष्णा नदी के ऊपर यहाँ इसको इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट। तो अपने कोंकण, मालाबार या सौराष्ट्र, कौन सा इसका आंसर आएगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा कोंकण तट का जो है बंदरगाह है मुंबई। तो आपका आंसर होगा 1।